नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत का नंबर 1 वेब न्यूज़ चैनल भारत लाइव न्यूज़ 24। क्या नाम है आपका? ये किरण राजू बुक सेलर, पूर्व महापौर झांसी। मैम, जैसे कि आपको भी जानकारी है कि नगर निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है जी और सभी लोग अपनी अपनी पूरी जोर शोरों से तैयारियों में लगे हुए हैं। तो जैसे कि हमने आपके बारे में सुना है कि आप मेयर पद की तैयारी करने जा रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप किस जनपद से मेयर पद की तैयारी करने जा रहे हैं? जी, मैं 12 से 17 तक झांसी में मेयर पद संभाल चुकी हूँ और उसके बाद की जो जनरल सीट हो गई थी जी। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी उस समय नहीं समझी क्योंकि जनरल के लिए ज़रूरत थी। अब फिर से एक बार अनुसूचित जाति होने के कारण मैंने सोचा है कि एक बार फिर से जनता की सेवा की जाए। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर पार्टी ने मुझे निर्देश दिए तो मैं एक बार पुनः जनता की सेवा करना चाहूँगी। किस जनपद से आप तैयारी कर रही हैं? जी, झांसी जनपद से। झांसी जनपद से। जैसे कि हमने आपके बारे में सुना है कि आप पिछले काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ी रही हैं। जी, तो लगभग कितने सालों से आप जनता की सेवा करते आ रहे हैं? देखिए, जनता की सेवा का अगर आप जानना चाहेंगे तो हमारी ये तीसरी पीढ़ी जनता की सेवा में लगी हुई है। हमारे पूजनीय ससुर जी जनसंघ से जनता की सेवा कर रहे हैं, लोकतंत्र सेनानी रहे हैं और लगभग 18 महीने जब भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी तब 18 महीने जेल में रहे। और जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो तभी से हमारे पूरा परिवार एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की में रहकर जनता की सेवा कर रहा है। उसके बाद हमारे पति भी, और जब से मेरी शादी हुई यहाँ पर तब से मैं भी भारतीय जनता पार्टी में आकर जनता की सेवा में है। मैम, जैसे कि अब आप तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच आ जा रहे हैं, तो आपको झांसी जनपद में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, समस्याएं तो ऐसी रहती ही हैं और समस्याएं तो आम जनता की वही है, सड़क, पानी, बिजली और आवास। तो ये सारी योजनाएं भारत सरकार की, केंद्र सरकार की चल रही हैं गरीबों को आवास देने की। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि सभी को जो कोरोना काल में अपना व्यवसाय नहीं कर पाए गरीब लोग, उनके पास जमा पूंजी भी नहीं थी, ऐसे में सरकार ने उन्हें फ्री राशन दिया और उनकी हर तरह से मदद की। तो जैसे कि आपको भी जानकारी है कि झांसी स्मार्ट सिटी में तब्दील हुआ, तो आपको क्या लगता है स्मार्ट सिटी के तहत झांसी में कितने प्रतिशत काम हुआ है? देखिए, स्मार्ट सिटी मेरे ही कार्यकाल में शामिल हुआ था झांसी, और उसमें झांसी की जनता ने अपार सहयोग किया था। हर तरह से सहयोग किया था, चाहे डॉक्टर्स हों, वकील हों, व्यापारी हों, आम जनता हो, विद्यालय के छात्र हों, सभी ने इसमें भरपूर सहयोग किया था और तभी झांसी स्मार्ट सिटी में शामिल हुई थी। और क्योंकि जब मैंने 11 से पदभार संभाला था तो उसके बाद से झांसी में मैंने इतने कार्य कराए थे, सड़कों का चौड़ीकरण, डिवाइडर युक्त सड़कें, हरित पट्टी, चौराहों का विकास, पार्कों का निर्माण, शमशान घाटों का निर्माण, कब्रिस्तानों का निर्माण। तो ऐसे अनेक कार्य हुए जिनके आधार पर मुझे उत्तर प्रदेश में फास्ट मूविंग सिटी में अवार्ड दिया गया। तो ये कार्य को देखते हुए ही स्मार्ट सिटी में हमारा झांसी शामिल हुआ और उसमें झांसी के अंतर्गत बहुत सी योजनाएं शामिल हुई, जिसमें यात्रियों के लिए सिटी बस है, अंडरग्राउंड पार्किंग है और पेयजल योजना है, अमृत योजना आई। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं शामिल हूँ जो आज चल रही हैं। कोरोना काल की वजह से थोड़ी गति धीमी पड़ गई थी और पुनः कर लेंगी वो। मैम, अगर मान लिया अपनी झांसी की जनता आपको समर्थन देती है, आशीर्वाद देती है, तो आपका सबसे पहला विकास की ओर क्या कदम होगा? ये विकास तो एक सतत प्रक्रिया है और आवश्यकता अनुसार जिसकी आवश्यकता पहले होगी वही पहला होगा। जैसे पेयजल की समस्या है, अभी सर्दी के बाद गर्मी आने वाली हैं, तो अमृत योजना चली रही है, उसके अंतर्गत पानी की टंकियाँ बनाई जा रही हैं। तो जनता को पानी सबसे पहले उपलब्ध हो, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जैसे कि मैम, आपको भी जानकारी है कि अपने जो झांसी में खैराती अस्पताल है जी, वहाँ पे काफ़ी असुविधाएं हैं, तो इन असुविधाओं को किस प्रकार से दूर किया जाएगा? देखिए, असुविधा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि पहले जब हॉस्पिटल बना था तब
क्या था, धीरे धीरे जब हमें असुविधाओं का पता चलता है कि क्या कमियां हैं, तभी हम उनको दूर कर पाते हैं। और अगर कमियां जो हैं तो उनकी जानकारी हो के उनको भी दूर किया जाएगा। चैनल के माध्यम से आप जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? चैनल के माध्यम से मैं पहले तो ये चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और हमारी आवाज़ को जनता के बीच में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं जनता से यही कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने अपना आशीर्वाद दिया और निर्देश दिए आपके बीच में आने का, तो मैं आपके बीच में आकर गली गली मोहल्ले जाकर आपकी समस्याओं को जानूंगी और उनको पूरा करने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद।